जय श्री कृष्ण। कन्या राशि और कन्या लग्न के लिए वक्त कैसा जाने वाला है, 1 से 7 दिसंबर का वीक आपके लिए कैसा जा रहा है, देखने की जरूरत है। बहुत अच्छा टाइम है। शनि जो है चंद्रमा के साथ में वीक के शुरुआत में सप्तम भाव पे, गुरु की इस पर दृष्टि है और चंद्रमा भी आपके लाभ स्थान के लॉर्ड हो गए। गुरु चंद्रमा का एक्सचेंज चल रहा है। सबसे पहले तो वीक की शुरुआत में ही आपके मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप में थोड़ा बढ़ोतरी, अच्छा आना, नए अच्छे लोग संपर्क में आना, ये सारी चीजें हो रही हैं, तो एक बहुत अच्छा साइन है। और यहाँ पर देखेंगे तो 1 तारीख के बाद से डेवलपमेंट हो रहे हैं और यहाँ पर जो गुरु हैं ये भी वर्गोत्तम में है, जो अपने स्थान पर दृष्ट हो रहे हैं। गुरु चंद्र का एक्सचेंज है, शनि इसमें आ रहे हैं, तो पंचमेश और षष्ठेश शनि है। लेकिन षष्ठेश शनि थोड़ा लाइबिलिटीज के, डेट्स के, डिसीजेस के कारक हैं, तो थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। रिलेशनशिप में कहीं किसी तरह की होना, आपके स्पाउस के लिए थोड़ा हेल्थ के चैलेंजेस होना और आपके मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप में थोड़ा रिडिफाइनमेंट होना, दोबारा से सोचने की स्थिति बनना, ये सारी चीजें दिखाई दे रही हैं। अब ये है कि चंद्रमा आपके 2 तारीख को मेष राशि में आ जाते हैं। चंद्रमा जैसे मेष राशि में आते हैं, बुध के साथ दृष्ट हैं। बड़ा ध्यान देने की चीज है, बुध चंद्रमा का कॉम्बिनेशन बहुत सेंसिटिव होता है। इसके नक्षत्र और डिग्रीज अगर अच्छे होते हैं तो ठीक है, नहीं तो ये झटका देता है। पैसे का तेजी से आना, पैसा तेजी से निकल जाना, ये इसी पर निर्भर करता है। और आपके दाहिने पैर, बाएं पैर में, कंधे में कहीं दर्द दे सकता है, इंजरी करा सकता है, चोट लगवा सकता है, ध्यान रखने की जरूरत है। चंद्रमा के ऊपर केतु की भी दृष्टि है और सबसे खास बात यह है कि ये 8वीं राशि की एक पहली राशि पे दृष्टि है, तो मंगल, शुक्र और सूर्य तीनों ग्रह पर दृष्ट हो रहे हैं। तो मेष का चंद्रमा जो आ रहा है 2 से लेकर 4 तारीख के बीच में, उसके डेवलपमेंट बड़े ध्यान से देखने की जरूरत है। और 2 से 4 तारीख के बाद में एक सबसे खास बात ये हो रही है कि राहु जो छठे भाव में बैठ के आपके लिए कॉन्स्पायरेसी के कारक थे, मिस्चीवियस थे, थोड़ा सा आपके लिए एक कॉन्स्पायरेसी कर रहे थे, या मान लीजिए सस्पिशन अराइज कर रहे थे, डाउट्स क्रिएट कर रहे थे, एक डर सा बना रहे थे, पेट की तकलीफें, वो सब चीजें खत्म हो जाएंगी। 2 तारीख के बाद राहु का मेष नमांश बदल के मीन में आ जाएंगे, राहु आपको मदद करने लगेंगे। लेकिन नक्षत्र अभी भी ऐसे हैं जो करेक्टर बना रहे हैं विम्सिकल। तो विम्सिकल करेक्टर से क्या, पैसे का निष्कासन या कहें एनर्जी का लॉस, एनर्जी में फिजिकल, मेंटल, फाइनेंशियल, तीनों तरह की एनर्जी आ गई, वो विम्सिकल है, यानी उसका पता नहीं है कि उसका क्या रिजल्ट देगा। आप ट्रेवल कर रहे हैं, पता नहीं, जा तो रहा हूं लेकिन काम होगा कि नहीं होगा पता नहीं। पैसा कहीं पे निकल जाए, बाद में पता लगे गलत जगह कर दिया। और मेंटली भी थोड़ा सा अनिश्चितता की स्थिति बनाता है, तो इसलिए ध्यान देने की जरूरत है। अभी भी एहतियात बरतें थोड़ा सा, बाकी वैसे अब वो चीजें खत्म हो जाएंगी पुरानी वाली। तो हमने बात की 2 तारीख को। 3 तारीख को एक बड़ी चीज ये है कि चंद्रमा भरणी नक्षत्र में रहेंगे, और जब चंद्रमा भरणी नक्षत्र में है, शुक्र भरणी नक्षत्र शुक्र का है, शुक्र नीच नमांश में है, तो ध्यान देने की जरूरत है। कोई बड़ा निर्णय ना लें, निर्णय लेंगे तो थोड़ा भ्रमित स्थिति रहेगी, थोड़ा कंफ्यूजन रह सकता है। तो विम्सिकल कॉम्बिनेशन है, करूं नहीं करूं, इस तरह की चीजें, तो ऐसे कंफ्यूजन में बड़ा निर्णय ना लें। अब आ जाते हैं हम 4 तारीख पर। चंद्रमा आ गए वृषभ राशि में। वृषभ राशि में चंद्रमा आ गए, बुध की गिरफ्त से बाहर आ गए, मंगल, शुक्र और सूर्य तीनों इस पर दृष्ट हैं। शनि की भी दृष्टि है। यहाँ चंद्रमा बड़े एक्सप्लोरिंग हैं, बहुत अच्छी पोजीशन है चंद्रमा की यहाँ पर। मंगल, सूर्य, शुक्र इसको तीनों बैठ करके मजबूती दे रहे हैं। और 4 तारीख को सबसे खास बात है कि शुक्र भी तुला राशि में आ गए, शुक्र का नीच नमांश खत्म हो गया है, तो चंद्रमा यहाँ आपको मदद कर रहे हैं। शनि जो है उससे दृष्टों के अभी भी रिडिफाइनिंग मोड में, धार्मिक यात्राएं, आध्यात्मिक प्रवृत्ति बढ़ा सकते हैं, धन की आमद दे रहे हैं, दूरंदेशी से सोच विचार के निर्णय लेने की स्थिति बना रहे हैं। ये सारी चीजें चंद्रमा जो है वृषभ राशि में दे रहे हैं। अब सबसे बड़ी चीज क्या है कि चंद्रमा इस बीच में रोहिणी नक्षत्र में भी आते हैं, वो भी ध्यान देने की बात है। तो ये बुध, ये जो कॉम्बिनेशन है, इसमें भी नक्षत्र बुध चंद्र, बुध शनि, शनि चंद्र और बुध शनि चंद्र के रहेंगे, तो ये भी कॉम्बिनेशन ध्यान देने का है। यानी मैं आपको अगर मोटे तौर पे बात बताऊं तो 1, 2 और 3 या 4 तारीख तक आपको विशेष तौर पे पैसे के एक्सपेंडिचर का विशेष ध्यान रखना है, नहीं तो पैसा निकल सकता है। और खास तौर पे जो लोग शेयर मार्केट का काम करते हैं उन्हें विशेष ध्यान रखना है।
एकदम से पैसा निकलने की स्थिति भी बन सकती है, केयरफुल रहने की जरूरत है। इसके बाद में चंद्रमा 5 तारीख को एक घटना होती है इसमें, 4 तारीख को चंद्रमा वृषभ में आ गए, 4 और 5 तारीख को चंद्रमा मिथुन राशि में आ जाएंगे। लेकिन 5 तारीख को एक बड़ी घटना भी हो रही है कि गुरु बदल करके वापस मिथुन राशि में जा रहे हैं। तो आपके कन्या लग्न के लिए, कन्या राशि के लिए गुरु का दशम भाव में आना, वक्री होकर के देखना, शनि और गुरु दोनों की दृष्टि चतुर्थ भाव पे होना बहुत अच्छा साइन है आपके एसेट फॉर्मेशन के लिए, आपके कंफर्ट्स के लिए, आपके प्रॉपर्टीज के लिए। तो इस तरह की चीजें ये बहुत अच्छी आ रही हैं। चंद्रमा मिथुन राशि में आपको बहुत बल दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर के चीजें अच्छी हैं सारी। और सूर्य भी आपके 27 नवंबर से 4 दिसंबर वर्गोत्तम में है, ये आपको मदद दे रहे हैं। तो कुल मिला के जन्मपत्री अच्छे मोड में है, आप इसका फायदा उठाएं। जय श्री कृष्ण।